अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं हूं सकलैन मंजूर। आज हम बात करेंगे गोल्ड पे जो अभी रिसेंटली अपडेट इसमें आई है। अगर हम जिस आप लोग के सामने इस वक्त गोल्ड का 4 आवर का चार्ट है, जिसमें हमें एक नज़र आ रहा है बहुत बड़ी डोजी, जिसमें गोल्ड ने अपने रेजिस्टेंस जोन को टच किया, उसके बाद वापसी बाउंस बैक करके नीचे आते हुए आ रही है। अगर हम इसमें थोड़ा सा एक चीज़ देखेंगे, ये एक टॉप है, नेक्स्ट टॉप ये है, थर्ड टॉप ये है। किसी भी दफ़ा ये मार्केट अपने 85 के रीजन से ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं हो सकी। अगर ये इसी जोन में 76 77 के रीजन में 4 आवर की क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर आपको ये मूव आने वाले दिनों में यहाँ पे मिलेगी कुछ इस तरह। जैसे ये जोन, कल भी मैंने अपने कुछ दोस्तों को ये बताया था कि जब तक ये जोन सपोर्ट है तब तक ये गोल्ड बुलिश जा सकता है। जैसे ये इस जोन के पास आया तो गोल्ड ने वापसी बाउंस बैक के लिया, लेकिन अभी दोबारा ऊपर से रेजिस्टेंस जोन से वापसी आ रहा है। अगर हम इस जोन को इस तरह कर लें तो ये हमारे लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी कि जैसे इस जोन से नीचे उतरेगा, लेकिन अभी तक सपोर्टिंग जोन में है, लेकिन अभी आस्ते आस्ते इसमें बाइंग साइड में मोमेंटम ख़त्म हो रहा है। वो आपको देखने में आ रहा होगा। H4 में ये काफ़ी दफ़ा रिजेक्शन ले रहा है मल्टीपल टाइम्स। अगर हम इस H1 में आते हैं तो आपको ये मिलेगा, इसने अपना इस चैनल नुमा शक्ल का थर्ड टाइम यहाँ पे आया था। उसके बाद इसने नीचे स्पोर्टिंग रीजन में आया, यहाँ से वापसी उठ के ऊपर गया। अभी से यहाँ से रिजेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हुई है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी कैंडल आई है। अभी हम इसको अगर सेलिंग व्यू से देखेंगे तो हमें 82 83 के रीजन में सेलिंग मिल सकती है, और 85 के ऊपर पर अपना स्टॉप लॉस रख कर आप इसको सेल की तरफ ला सकते हैं। अगर आप स्कोर खेलना चाहते हैं तो फिर आपको कम से कम जो आज इसका हाई होगा उसके रीजन में, और 83 के रीजन से सेलिंग करते हुए उसके रीजन में आपको तक वेट करना होगा। और उसके साथ अगर हम इसका M30 में देखते हैं तो M50 में देखते हैं तो M50 में एक ब्रिश हैमर है, डूजी कैंडल है। उसके बाद दोबारा इसने डाउन साइड मूवमेंट देने के बाद अभी वापसी जा रहा है। अगर 5 मिनट में आते हैं तो हमें एक इस तरह का सिनेरियो बन रहा है, बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर डेली चार्ट में आते हैं तो डेली चार्ट में उसने उसी ट्रेंड लाइन से कल वाले दिन उसने नीचे क्लोजिंग कराई सेलिंग साइड पे। आज उसने हाई ब्रेक करते हुए ऑलमोस्ट जो ऊपर 3397 के रीजन को ट्रिगर करने के बाद वापसी नीचे आया, और काफ़ी स्पीड से मूवमेंट नीचे हुई है। अगर H4 की क्लोजिंग हो जाती है और जिस तरह H1 की कैंडल क्लोजिंग हुई है, तो अगर H4 की कैंडल की क्लोजिंग 82 के से नीचे हो और स्ट्रॉन्ग बेहतर ज़रूरत है कि 75 के रीजन के पास हो, तो बहुत अच्छी मूव आने वाली है। यहाँ पे कुछ इस तरह का ड्रॉप सीन इसमें मिलेगा हमें। कुछ इस तरह के व्यू होंगे, ठीक है। अभी जो कंफर्म मूव आ चुकी है, अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अभी कोई मार्केट में बुलिश की ऑप्शन बाकी बची है। और अगर हमने इसको थोड़ा सा और गौर करना है तो हम ये ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। जब तक इस ट्रेंड लाइन से ऊपर है तो आप इसको हल्के हाथों से बाय कर सकते हैं। जैसे इस लाइन से नीचे उतरेगा, इसको हम इस जगह सेट करते हैं। जैसे इस लाइन से नीचे उतरेगा तो आपको ये सेलिंग प्रेशर आता हुआ नज़र आएगा, और जो सेलिंग प्रेशर आपको कहाँ तक मिलेगा, यहाँ तक आस्ता आस्ता चलता है इस जोन में ले जाएगा। बस इस जोन को ब्रेकआउट करने की ज़रूरत है। जैसे ब्रेकआउट होगा तो मार्केट में आस्ता आस्ता आपको इस जोन में ले आएगी। अगर हम जो जिस तरह डेली की बात करें तो सेम डेली में वही पैटर्न्स अभी भी है। बार बार थोड़े से हाई से ऊपर से और लो नहीं लगा रही। अगर वो आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा कि मार्केट अपना लो ब्रेक नहीं कर रही, मुसलसल हाई ब्रेक करने के बाद भी गिर रही है, तो इसका मतलब, और लो ब्रेक नहीं कर रही, तो इसका मतलब यहाँ पे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कोई अकोमोलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेस चल रहा है। अगर अकोमोलेशन चल रहा है तो एक अपनी हिस्ट्री हाई ब्रेक करने की तरफ जाएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो फिर ये अपने इन लोज की तरफ वापसी आते हुए नज़र आएगा। अगर हम इस थोड़ा सा चीज़ पे चेक करेंगे तो हमें काफ़ी इस कैंडल में हैवी वॉल्यूम बिरेज साइड में मूव करते हुए नज़र आया, जो कि बहुत, अगर आप देखेंगे यहाँ पे बुलिश साइड पे कल वॉल्यूम आया था। उसके बाद कल ये दो ग्रीन कैंडल में बुलिश साइड में वॉल्यूम आया, जो कि आज की कैंडल्स हैं। उसके बाद ये आज बिरेज साइड पे वॉल्यूम नज़र आया। उससे पहले हमें इस ग्रीन कैंडल में हैवी वॉल्यूम नज़र आया, उससे पहले इन कैंडल्स में अपर वाली कैंडल में, लेकिन किसी भी गिरती हुई कैंडल में हमें इतना हाई वॉल्यूम नज़र नहीं आया। फर्स्ट टाइम हाई वॉल्यूम एक गिरती हुई इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल में हाई वॉल्यूम नज़र आया। तो इसका मतलब अगर हम वॉल्यूम पैरामीटर से भी देखेंगे तो मार्केट में बेरिश सिनेरियो बन रहा है, जो कि बायर के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप सेलर हैं तो आपके लिए ये चीज़, हमारा ये इंडिकेटर भी हमें एक सेलिंग सिग्नल क्रिएट
के दे चुका है कि आने वाले दिनों में अभी इसमें सेलिंग थी। अगर इस इंडिकेटर को हम देखेंगे तो हमें इस जोन से इसने बाइंग रिकमेंड की हुई थी, उसके बाद ये सारी मूव कैप्चर हुई, उसके बाद दोबारा यहाँ से बाइंग जनरेट हुई थी, उसके बाद इस यहाँ से तक। तो अभी इसमें क्योंकि इतनी बिरिश कैंडल आने के बाद कोई भी इंडिकेटर आपको ज़्वेलर साइड दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए वेट करना होगा। कम से कम जो इसने इस आवर का लो लगा 72 से नीचे उतरेगा तो फिर स्ट्रॉन्ग बिरिश साइड में मूव करना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट कोई भी अगर अपडेट हमारे पास इस वक्त आते हैं तो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये एक नई डेवलपमेंट्स हुई थी जिसकी वजह से मैंने कहा आप लोगों को बता दूं कि मार्केट में नेक्स्ट क्या सिनेरियो हो सकता है।